Hello, my dear students. I welcome you to Fundu Tutor platform. In this session, I am going to explain you about two important concepts, that is workforce and labor force. So let's start with workforce. आपको वर्कफोर्स या लेबर फोर्स को समझने से पहले सबसे पहले ये दो टर्म समझनी होंगी, एम्प्लॉयड पीपल एंड अनएम्प्लॉयड पीपल। एम्प्लॉयड पीपल कौन होते हैं? एम्प्लॉयड पीपल में वो लोग आ जाते हैं जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है, मतलब किसी ना किसी काम में एंगेज्ड है जिससे वो पैसा कमा पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर स्कूल में जॉब कर रही है एंड शी इज गेटिंग सैलरी इन रिटर्न, दैट मीन्स शी इज इंक्लूडेड इन एम्प्लॉयड पीपल। सेकेंड थिंग, एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल में काम करके पैसा कमा पा रहे हैं, then doctor is also included in employed people. अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयड पीपल की। अनएम्प्लॉयड पीपल वो लोग होते हैं दोज हु आर सर्चिंग फॉर जॉब, यानी कि जो जॉब सर्च कर रहे हैं, कोई ना कोई काम सर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जॉब या कोई काम मिल नहीं पा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसने एमबीबीएस कंप्लीट कर ली है, लेकिन उसे एज अ डॉक्टर जॉब नहीं मिल पा रही है, वो जॉब ढूंढ रहा है, तो ही इज इंक्लूडेड इन अनएम्प्लॉयड पीपल। एक टीचर है जो जॉब ढूंढ रही है लेकिन किसी स्कूल में जॉब नहीं मिल पा रही है, देन शी इज इंक्लूडेड इन अनएम्प्लॉयड पीपल। तो वर्कफोर्स क्या है? वर्कफोर्स में ओनली एम्प्लॉयड पीपल आते हैं, मतलब वो लोग आते हैं जो एक्चुअली में वर्किंग है, जो एक्चुअली में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अब वो काम कैसा भी हो सकता है, मतलब वो एज अ हायर्ड एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं। एज अ हायर्ड एम्प्लॉय मतलब जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये कॉल सेंटर की पिक्चर है, और यहाँ पे ये जो लोग काम कर रहे हैं ये कौन है? एम्प्लॉयज है कॉल सेंटर के। ये लोग हैं हायर्ड एम्प्लॉय, क्योंकि ये किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं। तो हायर्ड एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो किसी के अंडर जॉब करते हैं और वो पैसा कमा पाते हैं। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल वो लोग होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस करके पैसा कमाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस पिक्चर, इसमें इस पर्सन की बेकरी शॉप है एंड ही इज अ बेकर। He is earning money through self-employed mode. He is self-employed. तो ये सब किस में इंक्लूड है? ये सब इंक्लूड है वर्कफोर्स में। तो वर्कफोर्स में क्यों, अब वो चाहे एज अ हायर्ड एम्प्लॉय काम कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वर्कफोर्स इंक्लूड्स द people who are actually working, either working as hired employee or as self-employed. This is the formula for calculating workforce. Workforce is equal to all the employed people. Now let's have a look on labor force. Labor force में basically दोनों लोग आ जाते हैं, मतलब employed people भी and unemployed people भी। मतलब हम कह सकते हैं कि लेबर फोर्स में वर्कफोर्स तो आती ही है, मतलब एम्प्लॉयड पीपल तो आते ही हैं, साथ में अनएम्प्लॉयड पीपल भी आते हैं, यानी कि वो वाले लोग भी आते हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन उनके पास काम नहीं मिलता है। द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क but does not get any work. So labor force includes the workforce and the people who are willing to work but does not get any work. जैसे कि हम ये पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये है एम्प्लॉयड और ये है अनएम्प्लॉयड। ही इज सर्चिंग इन अ न्यूज़पेपर फॉर जॉब बट ही इज नॉट गेटिंग जॉब। तो इन दोनों को मिलाकर क्या आता है? लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का फॉर्मूला क्या है? लेबर फोर्स इज इक्वल टू वर्कफोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल।
यहाँ से हम वर्कफोर्स का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, विच इज वर्कफोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड पीपल। लेबर फोर्स में से जब अनएम्प्लॉयड पीपल हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, एम्प्लॉयड पीपल ही बचेंगे, यानी कि वर्कफोर्स। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करें लेबर फोर्स में एंड वर्क फोर्स में, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि लेबर फोर्स एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। क्यों वाइडर कॉन्सेप्ट है? क्योंकि लेबर फोर्स में वर्क फोर्स भी इंक्लूडेड है, साथ में अनएम्प्लॉयड पीपल भी इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन वर्कफोर्स एक नैरो कॉन्सेप्ट है, वर्कफोर्स एक पार्ट है लेबर फोर्स का। सेकंड, हम क्या बोल सकते हैं कि लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयड पीपल भी क्या है, इंक्लूडेड है, लेकिन वर्कफोर्स में अनएम्प्लॉयड पीपल इंक्लूडेड नहीं होते हैं। थर्ड, हम फॉर्मूला दे सकते हैं एज अ डिफरेंस। दोनों के फॉर्मूले आप राइट डाउन कर सकते हो एज अ डिफरेंस। तो आई होप आपको लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।